सत्राजित भगवान सूर्य का एक बहुत बड़ा उपासक था और सूर्य भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उसे अपना जो है मित्र बना लिया। मित्र बन गए और सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर के सत्राजित को श्यामंतक मणि को दिया और सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर लेते थे तो इतना चमक हो जाता था कि मानो सूर्य ही हो। एक दिन सत्राजित द्वारिकापुरी में आया, अत्यंत तेजस्वी। उन्हें देख करके लोगों ने सत्राजित को सूर्य समझ करके और उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को सूचना दिया। कहा, प्रभु नारायण नमस्ते तु शंख चक्र गदाधर दामोदरारविंदाच गोविंद यदुनंदन। शंकर चक्र गदाधारी नारायण कमल नयन दामोदर यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर देखिए, लोगों को आंखों के चौंधियाते हुए भगवान सूर्य आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अनजान पुरुषों की बात सुनकर के भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। कहा, सूर्य भगवान नहीं, ये सत्राजित है और मणि के कारण इतना चमक रहा है। अब इसके बाद तो सत्राजित तो अपने घर को चला गया और ब्राह्मणों के द्वारा श्यामंतक मणि को एक देव मंदिर पर जो है स्थापित कर दिया, क्योंकि वो मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी और जहां श्यामंतक मणि रहती थी वहां दुर्भिक्ष, महामारी, गृह पीड़ा, सर्वभय, मानसिक शारीरिक तथा माया विषयों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण प्रसंगवश कहा कि सत्राजित तो अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो, लेकिन सत्राजित बहुत बड़ा अर्थलोभी, कुछ न विचार करके अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण करके और घोड़े पर सवार हो करके और शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। वहां एक सिंह ने घोड़े समेत प्रसेन को मार दिया और मणि को छीन लिया। सिंह एक गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि रीछराज जामवान उस मणि के लिए हुए सिंह को मार दिया और उन्होंने उस मणि को बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। इधर प्रसेन के घर में न लौटने से बड़ा दुख हुआ और वो वहां सब कहने लगे कि घर में रोना पीटना मचा टूटी वो आशा धारा है। तो सत्राजित को संदेह हुआ, मोहन ने उसको मारा है। लेकिन मानो वेदना को अंदर से बाहर कर न सका, मन ही मन की ज्वाला लगी, अब वो प्रकट किसी से कर ना सका। प्राया कृष्णेन निहतो